क्रिएटिन प्लस वे प्रोटीन फॉर 30 डेज। देखो फ्रेंड्स, अभी क्रिएटिन और वे प्रोटीन दोनों ही ऐसे सप्लीमेंट है ना जो कि आपकी मसल की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग के मन में कंफ्यूजन है कि क्या हम लोग क्रिएटिन और वे प्रोटीन दोनों को साथ में ले सकते हैं या नहीं। अगर जो हम लोग लेते हैं तो इससे हमको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं और इसके क्या क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट होने की संभावना होती है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्रिएटिन के क्या क्या हमको बेनिफिट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, जब हम क्रिएटिन लेते हैं तो हमारे बॉडी में एटीपी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे रैप रेंज इंक्रीज हो जाती है। मान के चलो कि अगर जो हम लोग 7 से 8 रेप्स पर आके पूरा थक जाते हैं तो क्रिएटिन को लेने के बाद क्या होगा, हमारे रैप रेंज बढ़ जाएंगे और जो लास्ट के जो 3 से 4 रेप्स होते हैं ना, ये हमारी मसल की ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा बेनिफिट ये मिलता है कि हमारे बॉडी का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, हम लोग राउंडर फुलर मस्कुलर दिखते हैं। वो क्यों? क्योंकि क्रिएटिन डायरेक्टली हमारे मसल सेल्स के अंदर वाटर को होल्ड करता है, जिसकी वजह से उनका अपीयरेंस बड़ा दिखता है। थर्ड बेनिफिट ये मिलता है कि जिम में हमारी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बूस्ट हो जाती है, हमारी स्ट्रेंथ, पावर, स्टेमिना सब कुछ इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग हाई इंटेंसिटी से ट्रेनिंग कर पाते हैं। और अगर जो हमारा वर्कआउट बढ़िया होगा तो क्या होता है, अल्टीमेटली हमारे मसल्स की ग्रोथ होती है। अब बात करते हैं वे प्रोटीन। देखो फ्रेंड्स, वे प्रोटीन क्या है ना, बहुत ही फास्ट एब्जॉर्बिंग होता है, जो कि जल्दी से जल्दी हमारे बॉडी में जा करके हमारे मसल्स की रिकवरी को बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है। वे प्रोटीन लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसमें सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है, जो कि हमारे मसल की ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो दूसरे प्लांट प्रोटीन होते हैं ना, वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं माना जाता और मसल बिल्डिंग के लिए कंप्लीट प्रोटीन का इंटेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग जॉब पर जाते हैं, जिनका स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी होता है, जिनको मील वील बनाने का समय नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों के लिए वे प्रोटीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कि क्या क्रिएटिन और वे प्रोटीन दोनों को हम लोग साथ में ले सकते हैं या नहीं। देखो फ्रेंड्स, 110% आप लोग ये दोनों सप्लीमेंट को साथ में ले सकते हो और अगर जो लोगे तो आपको क्रिएटिन का भी बेनिफिट मिलेगा और वे प्रोटीन का भी बेनिफिट मिलेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर जो वे प्रोटीन और क्रिएटिन को दोनों को साथ में लिया ना तो हमको क्रिएटिन का रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिएटिन और वे प्रोटीन के बीच में कोई भी नेगेटिव इंटरेक्शन नहीं होता, आपको दोनों का पूरा पूरा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं कि रोजाना हमको कितना क्रिएटिन लेना चाहिए। रोजाना आप लोग 3 to 5 ग्राम क्रिएटिन जिम से आने के बाद लो। ऐसा ही अगर जो वे प्रोटीन की बात करें तो आप लोग 1 to 2 स्कूप्स रोजाना आप लोग वर्कआउट के बाद ले सकते हो। और इससे भी बढ़िया अगर जो आप लोग दोनों को मिक्स करके जिम से आने के बाद लेते हो तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात कि आपको कभी भी क्रिएटिन को साइकिल नहीं करना है। अब साइकिल का मतलब क्या कि 1 मंथ लोग क्रिएटिन को लेते हैं और 1 मंथ क्रिएटिन को बंद कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर जो हम लोग रेगुलर क्रिएटिन को लेंगे तो इससे हमारा हेयर फॉल हो जाएगा और किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ऐसा किसी भी रिसर्च में प्रूवन नहीं है। क्रिएटिन इज एक्सट्रीमली सेफ सप्लीमेंट, इसको वन ऑफ द सेफ सप्लीमेंट का टैग मिला पड़ा है। इसलिए आप लोग क्रिएटिन को हमेशा रेगुलर ले जिम से आने के बाद 30 डेज के लिए विथ वे प्रोटीन। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।